फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम है। चलिए चेक करते हैं। लेट x d1 एंड y d2 बी टू मेट्रिक स्पेसेस। हमें x और y दो मेट्रिक स्पेसेस गिवन है। हम साथ साथ इसको ड्रॉ करते हैं ताकि हम इजीली इसको समझ पाएँ। ठीक है, ये हमारे पास एक x मेट्रिक स्पेस है और ये हमारे पास एक y मेट्रिक स्पेस है। दिस इज x मेट्रिक स्पेस एंड y मेट्रिक स्पेस। E इज द सबसेट ऑफ x। देन नेक्स्ट हम ले लेते हैं E एक सबसेट x का, इस तरह से ले लेते हैं E दैट इज द सबसेट ऑफ x। ठीक है, देन एंड C बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ E। एक पॉइंट है C जो कि लिमिट पॉइंट है, तो ये इसके अंदर भी लाई कर सकता है और ये कुछ यहाँ पे भी लाई कर सकता है इस पॉइंट पे। तो C हम यहीं पे लेते हैं। ये क्यों लाई कर सकता है? बिकॉज मैंने जब आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन करवाई थी, सारा क्लियर करवाया था। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की मैंने आपको अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाई है, उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से वो लिंक देख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपको क्लियर होना ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक जो ये थ्योरम हम कर रहे हैं, ये सारा लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन में से ही क्लियर हो रहा है। x d1 एंड y d2 दो मेट्रिक स्पेसेस हमें गिवन है, हमने वो ड्रॉ कर ली। देन E इज द सबसेट ऑफ x। E सबसेट है x में, वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया। C एक लिमिट पॉइंट है E का, वो मेरा यहाँ पे आ गया। F दैट इज फंक्शन एक डिफाइन हो रहा है E टू y बी अ फंक्शन। एक फंक्शन डिफाइन हुआ कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम E टू y। क्लियर है? हमने E टू y ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल। मीन्स यहाँ पे ये कहाँ पे जाके अप्रोच कर रहा है? एल के ऊपर। लिमिट x टेंस टू c, ये कहाँ पे जाके अप्रोच हो रही है? एफ एक्स की। एफ एक्स अप्रोच कर रहा है एल के ऊपर, इस एल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एवरेज सीक्वेंस एक्स एन इन ई माइनस सी विथ एक्स एन कन्वर्जेस टू सी एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। हम पहले स्टेटमेंट को अगर अच्छी तरह से समझ जाते हैं देन प्रूफ हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा। क्या चीज़ बोली अब इसमें? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ। ये सी की लिमिट ये एल कब बनती है? जब हम देखिए इसमें क्या बोला है, ई माइनस सी। ये पूरा ई है मेरे पास, ई में से मैंने इस सी पॉइंट को रिमूव कर दिया। ठीक है, हम रिमूव के लिए यहाँ पे एक छोटी सी जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये मैंने इतने से पॉइंट को रिमूव कर दिया बीच में से। तो मेरे पास क्या आ गया कि अगर मैंने ई में से ये पॉइंट रिमूव कर दिया तो एक्स एन एक सीक्वेंस बनी यहाँ पे। जो बाकी सारे पॉइंट्स बचते हैं ई के जो बाकी सारे पॉइंट्स बचते हैं वो क्या बना रहे हैं? एक एक्स एन सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है? सी पॉइंट के ऊपर। मीन्स देखिए, अगर इसका ये पॉइंट है ये भी इधर कन्वर्ज कर रहा है। मीन्स ये जो एक सीक्वेंस बन रही है ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है? इस सी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। एक्स एन इज इन ई माइनस सी विथ एक्स एन कन्वर्जेस टू सी। एक्स एन कहाँ पे, ये जो पॉइंट्स की सीक्वेंस बनी है ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है? इस सी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना है? एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। देखिए यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स यहाँ पे होगा एफ एक्स वन। अगर लेट्स सपोज एक्स वन यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा? एफ एक्स वन। एक्स टू यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट होगा? एफ एक्स टू होगा। ऐसे ही एक्स एन, बहुत सारे पॉइंट्स के लिए, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगी? एफ एक्स एन मिल जाएगी। मीन्स जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रही है वैसे यहाँ पे भी एक सीक्वेंस बन रही है, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स एन। ऐसे ही है ना। मीन्स एक्स में अगर मैं ले लूँ, वाई में ले लूँ, एक्स में मैंने एक्स वन लिया, एक्स टू लिया, एक्स थ्री लिया, फिर सो ऑन एक्स एन लिया। वैसे ही यहाँ पे मुझे मिल गया एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, इस तरह से मिलते जा रहे हैं मुझे। तो मीन्स अगर जब मैं यहाँ से यहाँ पे अप्रोच कर रही हूँ तो मेरे पास अगर यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रही है एक्स एन, तो यहाँ पे भी एक क्या सीक्वेंस बन रही है? एफ एक्स एन। एफ एक्स एन सीक्वेंस। तो हमें ये क्या गिवन है? एक्स एन सीक्वेंस अगर सी पे कन्वर्ज कर रही है, ये यहाँ पे जो पॉइंट्स की सीक्वेंस बनी है, अगर एक्स एन सीक्वेंस सी पे जाके कन्वर्ज कर रही है तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एफ एक्स एन सीक्वेंस है ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है? एल पे जाके कन्वर्ज कर रही है। क्लियर है? मीन्स अगर यहाँ पे एक्स वन पॉइंट्स की यहाँ पे एफ एक्स वन इमेज आएगी बिकॉज यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या है ये क्लियर होना पहले जरूरी होता है। क्या स्टेटमेंट है? देखिए, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब एक चीज और गिवन है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है तो टू पार्ट्स में वो क्वेश्चन क्लियर होता है। तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। फर्स्ट में हम क्या लेके चलेंगे? एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल
और ये चीज़ हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, एफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ एक्स एन दैट कन्वर्जेस टू एल। ओके, देन सेकेंड पार्ट में हमें ये सब चीज़ गिवन है और हमें प्रूफ करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, क्लियर। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा। प्रूफ में देखिए हम वही चीज़ लेके चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, और एक चीज़ क्या गिवन है, एक्स एन इज अ सीक्वेंस इन, कहाँ पे है वो सीक्वेंस एक्स एन, ई माइनस सी के अंदर। ठीक है, ई माइनस सी विथ एक्स एन कन्वर्जेस टू सी। एक्स एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, सी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इस पार्ट के लिए हमारा टू प्रूफ क्या रहेगा, एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एल। ओके, चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हमें गिवन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन की थी, वहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर होती है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन की लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर करवाई थी लिमिट ऑफ फंक्शन होती क्या है। लिमिट ऑफ फंक्शन में क्या चीज़ होती है कि एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट डी टू एफ एक्स एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन d1 x and c that is less than delta। क्लियर, ये हमने डेफिनेशन की थी, ये हमने डेल्टा और एप्सिलॉन डेफिनेशन की थी। एफ एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी और एक्स सी कब होगी, जब लेस देन डेल्टा होगी। इसको ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे वही चीज़ मेंशन करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन क्या चीज़ आ गई हमारे पास, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट डी टू एफ एक्स एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी वन एक्स सी दैट इज लेस देन डेल्टा। क्लियर, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखिए, अब सेकेंड हमें क्या गिवन है, एक्स एन जो है वो कहाँ पे जाके कन्वर्ज कर रही है, सी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, एक्स एन सी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर है, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस होती क्या है, जब सीक्वेंस कन्वर्जेंस होती है किसी मेट्रिक स्पेस के अंदर तो क्या चीज़ होती है, फॉर डेल्टा पॉजिटिव, या हम ये चीज़ बोलते हैं जो हमने वहाँ पे की थी जब हमने कन्वर्जेंस की थी, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट d1 xn c that will be less than epsilon for all m greater than equal to n। क्लियर, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये चीज़ हमने डेफिनेशन में की थी। अब यहाँ पे क्योंकि n हमारा यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या, एप्सिलॉन हमारा यहाँ पे इस अलग जगह इस अलग वे से यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे डेल्टा ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने डेल्टा यूज़ किया है एक्स और सी के लिए, तो यहाँ पे भी हम डेल्टा लेके हैं। तो xn converges to delta, so by xn converges to c by definition of convergence of sequence क्या चीज़ आ जाएगी, by definition of convergence of sequence, for delta positive there exists m belongs to n such that d1 स्पेस के लिए बात हो रही है ना, एक्स एन सी विल बी लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर है, ये हमारी हो गई कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, बिकॉज हमारी एक्स एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, सी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। तो फॉर डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट d1 x n c दैट इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब यहाँ पे देखिए, d1 x n c दैट इज लेस देन डेल्टा, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे जब लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन होती है ना, ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन में हमने किया था, यहाँ पे क्या चीज़ होती है, अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ ट्रू है,
ऐसे ही ये चीज़ कब ट्रू होगी, जब ये चीज़ ट्रू होगी। ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी कि अगर d1 एक्स सी लेस देन डेल्टा है तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, d2 एफ एक्स दैट इज एल दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। जब ये चीज़ ट्रू होगी तो ये भी चीज़ ट्रू होगी, इस तरह से है। तो अगर मेरे पास d1 एक्स एंड सी दैट इज लेस देन डेल्टा आ रहा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कुछ फर्स्ट से दे देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जो d2 है दैट इज एफ एक्स एन एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, बिकॉज ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ट्रू है। मीन्स यहाँ पे ये जो कंडीशन है मुझे n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ट्रू मिली है, तो ये वाली कंडीशन भी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ही ट्रू मिलेगी, सबके लिए नहीं मिलेगी। n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए मुझे ये कंडीशन ट्रू मिल जाएगी। अब ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये चीज़ है, जैसे मैं लेट्स सपोज कि एफ एक्स एन को मैंने बोल दिया कि वाई एन है, ठीक है, तो ये क्या बन गई, वाई एन एल d2 वाई एन एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसका मतलब यही नहीं हो गया कि ये कन्वर्जेंट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ये भी तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ही होती है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या चीज़ मिल जाएगी कि ये जो है एफ एक्स एन दैट कन्वर्जेस टू एल। क्लियर, ये जो आपकी एफ एक्स एन आई है दैट विल कन्वर्जेस टू एल। एफ एक्स एन क्या है वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझा दिया है कि जो एक्स की जो यहाँ पे इमेजेस आएंगे, जो एफ एक्स एन बनेगा, मीन्स यहाँ पे अगर पॉइंट एफ एक्स वन है तो यहाँ पे एफ एक्स वन है, इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट एक्स टू है तो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट एफ एक्स टू है, ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट नोट हियर ई माइनस सी के अंदर एक्स एन है तो यहाँ पे क्या है एफ एक्स एन। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ एक्स एन बन जाएगी, और हमें इसके लिए क्या मिल गया है, दैट कन्वर्जेस टू एल। जो भी यहाँ पे एक सीक्वेंस बनेगी इस पॉइंट्स की, तो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, वो एल पे कन्वर्ज कर रही है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि एफ एक्स एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, एल पे जाके कन्वर्ज कर रही है। अब हम करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहले हम अपना गिवन देखते हैं, क्या चीज़ गिवन है हमें, एक्स एन इन ई माइनस सी, हमें ये सीक्वेंस गिवन है। एक्स एन कन्वर्ज कर रही है सी पे, एफ एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एल पे, और हमने प्रूफ करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। क्लियर, चलिए मेंशन कर लेते हैं। गिवन क्या है, एक्स एन इन ई माइनस सी, एक्स एन सीक्वेंस कहाँ पे है, ई माइनस सी के अंदर है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स एन कन्वर्ज कर रही है सी पॉइंट के ऊपर, और एफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है एल पॉइंट के ऊपर। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एल। ओके, चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हम इसको नॉट इक्वल टू एल लेके चलते हैं, ठीक है। लेट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एल। अगर ये नॉट इक्वल टू एल है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, अगर आपके पास d1 एक्स सी दैट इज लेस देन डेल्टा होगा for epsilon positive and delta positive, there exists delta positive such that d1 xc अगर लेस देन डेल्टा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो d2 है, d2 एफ एक्स एल दैट विल लेस देन एप्सिलॉन और नॉट, दैट विल नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ओके, क्लियर है ना ये चीज़, कि अगर ये वाली चीज़ ट्रू होगी, मैंने यही बात की थी कि जब ये लिमिट की डेफिनेशन कब बनती है, अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये भी चीज़ ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ट्रू है तो ये भी चीज़ ट्रू होनी चाहिए। बट हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इसकी लिमिट नहीं है। अगर ये इसकी लिमिट नहीं है तो मैं कह रही हूँ कि ये इससे लेस भी नहीं है, तो क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो वो मैं मेंशन कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने इस तरह से किया, एल दैट विल ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन।
क्लियर, दैट विल नॉट लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज हम इसकी लिमिट को ये एल लेके नहीं चल रहे हैं। क्लियर, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। अब देखिए, अगर हम डेल्टा को कुछ स्मॉल ले लेते हैं, या अगर हम ये चीज़ बोलते हैं कि ऐसे ही जैसे ई माइनस सी में हमारी ये सीक्वेंस बनी है, जैसे हमने ये डायग्राम ड्रॉ की थी, यहाँ पे आपकी ये थी, तो ई माइनस सी में ये सी के पॉइंट को निकाल के ये जो सीक्वेंस बनी है बाकी की, इसके लिए यहाँ पे बनी है हमारे पास एफ एक्स एन। तो हम ये बात बोल देते हैं कि अगर ये एक्स एन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पे अब एक्स एन ले लेती हूँ, मीन्स अगर एक्स एन सीक्वेंस की बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे फिर एक एफ एक्स एन मिल रही है। तो ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे कि d1 एक्स एन सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन डेल्टा, that will be less than delta, and d2 fxn l that will be greater than equal to epsilon। क्लियर है ना, d1 xn c अगर लेस देन डेल्टा है तो ये d2 fxn c ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर x के लिए ट्रू है तो सारे x के लिए ट्रू है, ये चीज़ 1x के लिए ट्रू है, किसी x के लिए ट्रू है, तो सारे xn के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो हमने ले लिया d1 xn c दैट इज लेस देन डेल्टा d2 fxn c दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब d1 xn c लेस देन डेल्टा किस केस में होता है, डेल्टा पॉजिटिव के लिए d1 xn c अगर लेस देन डेल्टा हो जाता है तो इसका मतलब हमारा क्या बन जाता है कि इट इम्प्लाइज, ये जो d1 xn c बना है, इट इम्प्लाइज xn कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, c पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है ना, ये तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस से क्लियर हो गया, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। अब दूसरी साइड पे देखिए, एंड अगर यहाँ पे अब d2 की बात करें, d2 fxn l दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये तो लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये जो हमारी fxn है, fxn दैट डज नॉट कन्वर्जेस टू l, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन होती तब हम इसको बोलते हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है एल के ऊपर, बट ये तो क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ रही है, तो इसका मतलब एफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है एल के ऊपर। ठीक है, बट हमें गिवन क्या है इस केस में, कन्वर्ज पार्ट में हमें गिवन ये है कि एक्स एन सी पे कन्वर्ज कर रही है, एफ एक्स एन एल पे कन्वर्ज कर रही है, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं, विच इज द कंट्रोडिक्शन ऑफ 2, विच इज कंट्रोडिक्शन ऑफ 2। इस सेकेंड पार्ट की ये कंट्रोडिक्शन मिल गई हमें, इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज जो हमारी लिमिट है x टेंस टू c एफ एक्स दैट इज इक्वल टू l, हम इसको लेके चल रहे थे दैट इज नॉट इक्वल टू l, ये लिया था हमने, ज्यूम किया था दैट इज नॉट इक्वल टू l, तो हमारे पास एक कंट्रोडिक्शन आ गई है, तो हम क्या चीज़ बोल देंगे, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू l। क्लियर है ये चीज़, hence proved। कहीं पे कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।